आ जाओ। आई होप जो कल वाले दोनों क्वेश्चन याद करके रखे होंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं कॉन्टैक्ट एट के यूनिट 2 के 2 ठो क्वेश्चन। और चैनल को जाओ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कंसीडरेशन एंड एक्सेप्शंस टू नो कंसीडरेशन नो कॉन्टैक्ट। हम इससे पहले वीडियो में बताए थे जहाँ कंसीडरेशन नहीं होता है वहाँ कॉन्टैक्ट नहीं माना जाता, यानी कि कुछ भी देना पड़ता है। तो पहला चीज़ है जो कंसीडरेशन क्या है मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में पूछ रहा है और ऊपर से पूछ रहा है नो कंसीडरेशन नो कॉन्टैक्ट, ऐसा क्यों होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कंसीडरेशन क्या होता है। कंसीडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 2D में क्या है, कंसीडरेशन को डिफाइन किया गया है। इट्स मीन्स समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब सिंपल सा होता है क्या, समथिंग इन रिटर्न, कुछ जो बदले में दे उसे ही हम कंसीडरेशन कहते हैं। अब तुम बोलोगे जो क्या एग्ज़ाम में यही लिखना है, तो नहीं, क्या लिखना है, वेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, जब प्रोमिसर के मर्जी से, इन प्रॉमिस करने वाले के मर्जी से, प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, चाहे तो प्रोमिसर या फिर एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कोई काम कर दे या फिर करने के लिए राज़ी हो जाए। डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कोई काम कर चुका हो या फिर करने के लिए राज़ी हो जाए, मतलब राज़ी हो चुका हो, या फिर प्रॉमिस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या फिर कोई काम करने वाला है और करने के लिए राज़ी भी हो गया है कुछ चीज़ के बदले में, समथिंग के बदले में। सच एक्ट और एब्सटिनेंस हुए से काम को हम क्या कहते हैं, कंसीडरेशन। इसको एग्जांपल से पहले समझा देता हूँ, उसके बाद इसके लीगल रूट पे जाऊँगा, ठीक है। मान लो इधर हम कल वाला ही एग्जांपल लेते हैं। राम को अपना कार बेचने वाला हूँ और मैं उससे पूछा जो तुम मेरा कार लोगे, उसने हाँ किया, यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया। फिर ये प्रॉमिस भी बन चुका है। उसके बदले में वो मुझको देने वाला है 50,000 रुपीज़ और मैं देने वाला हूँ कार। तो देखो मेरे मर्ज़ी से, यानी मैं 50,000 में बेच रहा हूँ, मैं प्रॉमिसर हूँ, मेरे मर्ज़ी से वो मुझे क्या दे रहा है, टोटल 50,000 रुपीज़, और मैं क्या दे रहा हूँ, उन्हें कार दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है, सिंपल कंसीडरेशन क्या है, हमारे लिए कंसीडरेशन पैसा है, उसके लिए कंसीडरेशन कार है, ठीक है। तो अब जानते हैं इसका वैलिड रूल क्या है, यानी क्या चीज़ सब रहना ही चाहिए, मस्ट है एक तो कंसीडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट बनने में, वैलिड कंसीडरेशन में, ठीक है। पहला क्या है, मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर के मर्जी से होना चाहिए, ये नहीं जो उससे हम चोरी करके ले लिए या फिर उससे बिना पूछे ले लिए, ऐसा करेंगे तो वो कंसीडरेशन के फॉर्म में नहीं आएगा। दूसरा क्या है, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, उसके बदले में कोई दूसरा भी दे सकता है। जैसे हम किसी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ऐप खरीदते हैं तो प्रॉमिसर तो हम ही रहते हैं, लेकिन पेमेंट उसके बदले हमारी मम्मी करती है, पापा करते हैं, या फिर कोचिंग पढ़ते हैं तो फी हमारी मम्मी पापा देती है। तो ये प्रॉमिस के बदले कंसीडरेशन कहाँ से आ सकता है, किसी पेरेंट्स से भी आ सकते हैं। मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, देखो कंसीडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। जैसे हम घर लोन पे लेते हैं तो लोन चुकाने का क्या प्रॉमिस कब करते हैं, बाद के लिए करते हैं, पास्ट के लिए करते हैं, यानी कि हम क्या किए, कुछ चीज़ हम ले चुके हैं, मतलब लोन का पैसा ले चुके हैं, उसको पेमेंट कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। प्रेजेंट में क्या होता है, सब कुछ लिया और साथ साथ दे दिया। फ्यूचर में क्या हो गया, म्यूचुअल प्रॉमिस बस किया गया है, भाई तू आज मुझको ये दे दे, मैं बाद में तुमको चुका दूंगा। नेक्स्ट क्या है, नीड नॉट बी एडुकेट बट मस्ट बी रियल। एडुकेट मतलब होता है बराबर, मतलब मैं 50,000 उसने मुझे दिया तो उसके बदले में मुझे कार भी 50,000 का मिला, ये लेकिन यहाँ नीड नहीं था। हम उसको मेरी मर्ज़ी, हम 10 रुपये में बेचना चाहे तो 10 रुपये में बेच सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो बस 50,000 ही, यानी दोनों इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद क्या है, मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि अगर तुम प्रॉमिस कर रहे हो किसी से जो भाई तुम मुझको 50,000 दो, उसके बदले में मैं तुम्हें क्या करूँगा, उसका मर्डर करके दूंगा, तो ये यहाँ क्या है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, अनलॉफुल कंसीडरेशन है मर्डर करना, तो ये इसके अंदर कंसीडर नहीं होगा, उसको वैलिड कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। अब हम ये समझ लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म होता है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो कंसीडरेशन ज़रूरी होता है, और कंसीडरेशन को वैलिड होने के लिए क्या सब एसेंशियल चाहिए। लेकिन चलो अब जानते हैं कोई ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट है क्या जिसमें बिना कंसीडरेशन दिए भी हम कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। हाँ है, ज़रूर है। तो पहला है एग्रीमेंट
मेड ऑन लव एंड अफेक्शन, जब लव और अफेक्शन से एग्रीमेंट मेड हो, यानी कि हम अगर अपने वाइफ से, अपने मदर से, अपने फादर से कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो पापा मैं आपको एक तो बिल्डिंग दिलाऊंगा, ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसके लिए? अपने लव एंड अफेक्शन के लिए। मम्मी हमारी रोटी बनाती है, किसके लिए? लव एंड अफेक्शंस के लिए। तो वो सब किसके अंदर कवर होता है? एग्रीमेंट मेड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तुम क्या देती हो मम्मी को उसके बदले? एक भी रुपया नहीं देती हो, लेकिन फिर भी बनाती है। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है टोटल? ये सब आता है हमारा नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें लव एंड अफेक्शन जुड़ा है उसे हम क्या कहते हैं? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी में आता है, और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। उसके बाद क्या है? एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर। इसमें लव एंड अफेक्शन में ये मस्ट है जो एक्सप्रेस होना चाहिए, मतलब एक्सप्रेस या राइटिंग रहना चाहिए। ऐसा नहीं है जो तुम जो सोच रहे हो वो लव वाला लव, वो लव इसमें काम नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि वो तुम्हारा ये जो है उसका कोई गारंटी नहीं है, आज है कल छोड़ देगा, कोई रिटर्न फॉर्मेट में है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो वो क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस इन राइटिंग होना चाहिए। उसके बाद क्या? मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल, और लव में ही किया होना चाहिए काम, ये नहीं काम दूसरे पर्पज से भी कर दिया फिर भी उसको किस में ले रहे हो तुम? नेचुरल लव एंड अफेक्शन में ले रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, प्रॉमिस टू कंपनसेट, सेकंड नंबर पे आया प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। तुमने कुछ पीछे काम किया, उसके लिए अगर कोई तुमको कंपनसेट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है बिना कोई कंसिडरेशन तुमसे लिए। जैसे किसी के बेटे को तुमने पास्ट में अपने मर्जी से ही उसको क्या किया था, पानी में डूब रहा था, बचा लिया, अब वो उसके बदले 20,000 दे रहा है, तो तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, तुम ले लोगे 20,000 और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे क्या है? प्रॉमिस टू कंपनसेट, ये तो हो गया। प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेट। टाइम बेयर डेट्स मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं टाइम बेयर डेट्स क्या होता है। जब कोई भी डेट्स उधार 3 साल से ज़्यादा हो जाता है, कितने साल से ज़्यादा? 3 साल से ज़्यादा कोई भी उधार हो जाता है तो वो हो जाता है टाइम बेयर। फिर हम वो अमाउंट क्या होता है? मांग नहीं सकते। हाँ, अगर किसी दोस्त के पैसे लिए हो और 3 साल से ज़्यादा हो चुका है तो वो लीगली तुमसे वो पैसा मांग नहीं सकता है, जब तक तुम उसको फिर से प्रॉमिस नहीं किया, जब तक तुम उसको फिर से प्रॉमिस नहीं किया। अच्छा, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। तुम किसी दोस्त से 5,000 रुपीज़ लिया, कितना लिया? 5,000 रुपीज़ लिया। अब उसका 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है? लेकिन तुमको 3 साल के बाद तुम्हारा ज़मीर जाग उठा, तुम्हारा आत्मा बोल उठा, भाई उसका पैसा दे दो ना। और तुमने क्या किया? उसका पैसा देने का उसे प्रॉमिस कर दिया, 3 साल के बाद उसको प्रॉमिस किया। अब भाई तुमको देना ही पड़ेगा पैसा, अब तुम पीछे लौट के नहीं आ सकते, अब तुम फंस चुके हो। उसके बाद क्या है? गिफ्ट एक्चुअली मेड। यानी अगर तुम किसी को गिफ्ट दे रहे हो, अपने लव वन को, अपने किसी को, अपने मदर को, फादर को, तो गिफ्ट के बदले में तुम क्या कर सकते हो? कंसिडरेशन नहीं मांग सकते हो भाई। वाह, मैं बोल रहा हूँ किसी को अगर तुम गिफ्ट दे रहे हो और गिफ्ट रजिस्टर्ड हो, गिफ्ट लॉ के नज़र में रजिस्टर्ड हो, तो तुम उसे क्या कर सकते हो? उससे कंसिडरेशन नहीं मांग सकते हो। चौथा आया बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, बेलमेंट यूनिट पे जब हम जाएंगे इसको तब डिस्कस करेंगे, अभी इसको छोड़ दो। वैसे ये कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको अभी छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद आया व्हाट इज़ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है? पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन पे हमें, किस क्वेश्चन पे है? दूसरे क्वेश्चन पे है, व्हाट इज़ फ्री कंसेंट, ठीक है? फ्री कंसेंट सबसे पहले क्या होता है? फ्री कंसेंट मतलब अपने मर्जी से कोई कॉन्ट्रैक्ट तुम फॉर्म किए हो और वो अगर तुमसे ज़बरदस्ती करवाया गया है, क्या हुआ है? ज़बरदस्ती करवाया गया है, तो उसको हम वॉइड मानते हैं। देखो, कंसेंट डिफाइंड अंडर 13 सेक्शन 13, 2 or more persons said to be consent then agreed upon the same thing in same sense। जब दो आदमी सेम थिंग पे, कोई सेम थिंग पे सेम सेंस, सेम थिंग पे सेम सेंस में एग्री करे तो उसको क्या कहते हैं? हम कंसेंट कहते हैं। और जब दोनों एग्री ना करे, दोनों एग्री ना करे तो क्या होगा? फ्री कंसेंट नहीं होगा। क्या होगा? फ्री कंसेंट नहीं होगा। ये फ्री कंसेंट 5 वजह से नहीं होता है। पहला, चाहे तो उसके साथ कोरिजन हुआ है, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तीसरा फ्रॉड हुआ है, चौथा मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, या फिर मिस्टेक से। चलो अब इस सबको बारी बारी से समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले कोरिजन क्या होता है? कोरिजन का सिंपल मीनिंग समझो, ज़बरदस्ती हुआ है, मेरे साथ ज़बरदस्ती हुआ है। वो आया कोई गन सर पे ताना और बोला क्या?
जो भाई जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, तुम नहीं करोगे तो मारे जाओगे, ऐसा बोल दिया। तो उसको क्या कहेंगे, कोरेजन। वो सेक्शन 15 के अंदर आता है। उसके बाद है अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का सिंपल मतलब है जो तुमसे कोई हायर पोजीशन पे है, किस पे है, जैसे तुम्हारा टीचर, तुम्हारा फादर, तुम्हारी मदर हायर पोजीशन पे है और तुम्हें क्या कर रहा है, अनड्यू, बाबू कर लेना काम, ये बाबू कर लो ना, ऐसे करके तुम्हें क्या कर रहा है, पटा रहा है, बाबू कर लो ना। आया कोई तुम्हारा टीचर आया, बोला कि तुम मेरे अच्छे बच्चे हो ना, लो ये कार मुझे 10 रुपीज़ में दे दो, ऐसे करके तुम्हें क्या किया, बहला फुसला रहा है। हाँ, हम सब के लोकल लैंग्वेज में बहलाना फुसलाना, उसी को क्या कहते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये भी क्या होता है, वॉइडेबल होता है, इसको तुम अपने मर्जी से टाल सकते हो, हटा सकते हो और कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आया फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड में ऐसा चीज़ होता है जब कोई इंटेंसली यानी अपने मर्जी से किसी को उल्लू बना दे, उसको पता है कोई बात झूठ है, क्या है, झूठ है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, इंटेंसली तुमको क्या करेगा, झूठ बात बताकर तुमसे पैसा ले लेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रॉड। उसके बाद आया मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का सिंपल मीनिंग है, उसको पता नहीं था जो ये बात झूठ है, उसको लग रहा था क्या ये सच है, लेकिन वो क्या कहा, तुमको बोल दिया जो भाई ये ऐसा हुआ है, लेकिन वो बात क्या था, झूठ, लेकिन इंटेंसली नहीं। बस बात अंतर है इतना ही, फ्रॉड में इंटेंसली यस, इसमें इंटेंसली नो। उसके बाद आया मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है वैसे, मिस्टेक का मतलब होता है गलतियाँ। क्या होता है, गलतियाँ। इसमें हम अनेक प्रकार से गलतियाँ होता है, चाहे तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, चाहे तो दोनों तरफ के पार्टी से गलती हो जाता है, या बहुत तरह से गलती होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा दोनों क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। आई होप करता हूँ पिछले दिन का याद किए होंगे और इसका भी याद कर लेना। अगर हिंदी वाले हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, जाओ क्लिक करो और नोट्स डाउनलोड करो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। हाँ, और क्या चाहिए जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में।